हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली गई थी, लेवल 1 की वैकेंसी, उसके एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, कहाँ का आपको गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेता हूँ। 31 जनवरी यानी आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इसके, और 2 मार्च 2026 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। 4 मार्च 2026 तक आप लोग इसका पेमेंट कर सकते हो। 5 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक आप इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक होती है तो उसमें आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी की बात करते हो तो इनिशियल पे 18,000 रुपये है, जिसमें आपका बहुत महंगाई भत्ता, बहुत से अलाउंस लगेंगी, सैलरी अच्छी खासी आपकी बन जाती है। 1 जनवरी 2026 को आप जो है 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 18 से कम और 33 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 22,195 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप एक बार चेक कर लेना। मैंने इसको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, राइट, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा नोटिफिकेशन बताऊँगा तो आपको फॉर्म भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बता रहा हूँ। एक बार ही आप इसको चेकआउट जरूर करें जब भी फॉर्म फिल करें। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे के लिए वैकेंसी कितनी है, तो अपने अपने जोन के लिए अलग अलग वैकेंसी है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है, कि मतलब इसमें अलग अलग वैकेंसी हैं कि किसके लिए कौन सी वैकेंसी है। यहाँ पर इसमें बता दूँ मैं आपको, जो कैंडिडेट आईटीआई से हैं वो आईटीआई का फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। जो कैंडिडेट 10th से हैं वो 10th से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर फॉर्म को जो है अपना फिल करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म फिल करने के लिए मैं यहाँ से इसकी लिंक को क्लिक करता हूँ और इसके एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक और पीडीएफ दोनों मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दी हैं। यहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने पहले कोई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जैसे यहाँ पर क्रिएट रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो एक विंडो पॉपअप होती है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट फॉर सीएन इशूड आरआरबी 2024-25। बोला जा रहा है कि अगर आपने 2024 या 2025 में कोई सा भी रेलवे का एग्ज़ाम दिया है या फिर रेलवे का कोई फॉर्म फिल किया है तो दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपने कभी भी रेलवे का फॉर्म कोई अभी तक फिल नहीं किया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। अगर आपने दिया है कोई एग्ज़ाम या फॉर्म फिल किया 2024 का या 25 का, चाहे रेलवे जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो आपको यहाँ पर लॉग इन विद आधार के साथ लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल या ईमेल डाल करके, पासवर्ड डाल करके आप इसको लॉग इन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि फॉर्म आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ से आप अपनी नेशनलिटी को चूज़ करते हैं। यहाँ से आप अपना नेम डालेंगे जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। फिर रीटाइप अपना नेम करेंगे। अगर आपने अभी तक अपना नाम कोई चेंज किया है तो गैजेटेड ऑफिसर का आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो चेंज नेम यहाँ पर आप डालेंगे। नहीं चेंज किया तो नहीं डालिएगा। 10th की मार्कशीट में आपकी जो भी जन्मतिथि है वो जन्मतिथि आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखना कि मैं एक रैंडमली डाल रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। आप अपनी सही से डालिएगा जन्मतिथि और डिटेल को। यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज़ करना है, जो भी आपका जेंडर है। अपने फादर का नेम यहाँ पर डालना है, री एंटर फादर का नेम करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। अपनी मदर का नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पर री एंटर मदर का नाम। यहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जनरेट ईमेल करनी है, और वो ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद आप उसको यहाँ पर एक वेरीफाई का बटन आएगा, वो वेरीफाई कर देना है। मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी करेंगे, ओटीपी डाल करके यहाँ से आप उसको वेरीफाई कर देते हैं। तो ध्यान रखना कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही डालें जो सही है, वैलिड है। ऐसा ना हो कि अभी आपने मोबाइल या ईमेल डाली, कल को पता ही नहीं उसका पासवर्ड भूल गया ईमेल, या मोबाइल खो गया, ईमेल खो गई। तो ऐसे ही ना डालें, क्योंकि जब भी रिक्रूटमेंट बोर्ड की आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इन फ्यूचर जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक ये सभी चीज़ वहाँ पर मैंडेटरी रहेंगी, ठीक है। वेरीफाई थ्रू डिजी लॉकर कर सकते हैं, वेरीफाई थ्रू आधार कार्ड कर सकते हैं, या आई डोंट हैव आधार कार्ड। मोस्टली सभी के पास भारत में आधार कार्ड है, तो आपको वेरीफाई थ्रू आधार करेंगे। अगर आपके पास इनकेस नहीं है तो इस पर क्लिक करना है और आई डोंट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करना है। यहाँ से एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको सिलेक्ट करना है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस कर लीजिएगा, चाहे पैन कार्ड कर लें। तो फॉर एग्जांपल मैं पैन कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। पैन कार्ड में आपका क्या नाम है, उसमें जन्मतिथि क्या है, डॉक्यूमेंट्स नंबर आपका क्या है, उसमें जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ डालना है। इशूइंग अथॉरिटी वो आपको डालनी है, और कब आपने पैन कार्ड बनवाया है उस पर डेट मेंशन होगी वो आपको डालनी है।
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट करते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी रहेगी, ठीक है। उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट वैलिड प्लेस वगैरह लिखना होगा। जनरेट ड्राइविंग लाइसेंस ओटीपी, जो आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर लगा हुआ, उस पर ओटीपी आएगी, वैलिड ओटीपी करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास आधार है तो मैं इस पर आधार पर क्लिक करता हूँ, आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे। आधार नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जनरेट ओटीपी करेंगे तो आधार नंबर पर ओटीपी आएगी मोबाइल नंबर पर। वेरीफाई इसको करेंगे। वेरीफाई होने के बाद यहाँ से आपको अपना इस पर कंसेंट देना है। अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड में आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर यानी स्टार, हैज़ होते हैं जो, ठीक है, हम जो लगाते हैं। उसके बाद एक नंबर भी होना चाहिए, कम से कम 8 से 10 डिजिट का पासवर्ड हो। यहाँ से इस चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट करेंगे। आपका अकाउंट यहाँ से प्रीव्यू करना और आपका अकाउंट यहाँ से क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है। पासवर्ड जो आपने बनाया है वो आपके मेल और मोबाइल नंबर पर भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाता है। फिर यहाँ से आपको क्लिक करके क्लिक हेयर पर लॉगिन पर क्लिक करके या फिर लॉगिन विद आधार के साथ लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप इस पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर या ईमेल डालकर पासवर्ड डाल के इसको यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। जब आप इसको लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब भी आप इसको लॉगिन करेंगे इन फ्यूचर तो जितनी भी वैकेंसी रनिंग में होगी वो रनिंग वैकेंसी यहाँ पर सभी टोटल शो करेंगी। फिलहाल की कंडीशन में अभी ग्रुप डी वाली ही वैकेंसी रनिंग में है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से जोन में जो है वो फॉर्म को फिल करना है। तो वो जोन अपना यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोलकाता जोन सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद इन दोनों पर आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको इसको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लॉगिन होने के बाद आपने अपनी रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल दी थी वो डिटेल यहाँ पर आ जाती है, राइट। उसके बाद आपका यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। आपको अपनी यहाँ से रिलीजन चूज़ करना है। आपको अपनी मदर टंग सिलेक्ट करनी है कि आपकी मदर टंग कौन सी लैंग्वेज है। हिंदी मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ। अब मेन चीज़ आती है आपको इंग्लिश वो एग्ज़ामिनेशन की लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए। मान लो यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट मिस्टेक कर देते हैं। वो कैंडिडेट मान लो कोई उत्तर प्रदेश का है, उसकी मदर टंग हिंदी होगी, डेफिनेटली है। अगर उसने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया है, वो ये सोचती कि मदर टंग मैंने यहाँ हिंदी डाल दी है और यहाँ पर इंग्लिश, तो मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा। जबकि इंग्लिश तो सभी की लैंग्वेज में आएगी, चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो आपकी एग्जामिनेशन की लैंग्वेज होती है। आप मान लो यहाँ से बंगाली चूज़ करते हैं तो बंगाली में आपके पेपर इंग्लिश में आएगा और बंगाली में आएगा, ठीक है। यहाँ से मान लो आप कन्नड़ा चूज़ करते हैं तो इंग्लिश में आएगा और कन्नड़ा में लैंग्वेज में आएगा। तो बहुत प्रॉब्लम कैंडिडेट को हो जाती है यहाँ पर कि वो इंग्लिश सेलेक्ट कर दे तो आपका इंग्लिश में पेपर आएगा और सेकेंडरी लैंग्वेज जो पेपर की रहेगी वो भी इंग्लिश में रहेगी। तो आप यहाँ सोच समझ कर लैंग्वेज को चूज़ करें कि जो भी लैंग्वेज यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे वो तो लैंग्वेज आपकी इंग्लिश तो होगी, साथ ही जो लैंग्वेज आप यहाँ चूज़ करेंगे उस लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हिंदी करता हूँ। आपकी बॉडी पर नाक, मुंह, हाथ, पैर पर कोई मार्क्स है तो वो मार्क्स यहाँ पर आप लोग डालेंगे, जो भी बॉडी पर आपके मार्क्स है। अगर नहीं है तो सिंपली आपको इस तरह से NA डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आता है आपकी कम्युनिटी सिलेक्ट करने को। तो आपकी कम्युनिटी फॉर एग्जांपल आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको कोई डिटेल फिल नहीं करनी है, कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। अगर मान लो आप SC कैंडिडेट हैं, यहाँ से बोला जा रहा है कि SC ST कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ से कास्ट का नाम, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, कम्युनिटी किनके द्वारा आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, किनके अथॉरिटी मिली हुई है। उसके बाद यहाँ से आप किस डेट में बना हुआ है, और उसके बाद बोला जा रहा है कि आप रेलवे का ट्रेवलिंग पास चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं चाहते तो सिंपली आपको नो करना है, और चाहते हो तो यस करेंगे। यहाँ से आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम दिखना है जहाँ से आप, मान लो आपको सेंटर नोएडा पड़ता है तो नोएडा के लिए आप कहाँ से रेलवे स्टेशन से बैठेंगे वो रेलवे स्टेशन का नाम, और यहाँ से अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मैक्सिमम 400 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। रेलवे के लिए SC और ST कैंडिडेट के लिए रेलवे अथॉरिटी जो है उनको फ्री ट्रेवलिंग पास देती है कि आप भाई जहाँ भी आपका सेंटर जाए A to Z हम कहीं भी दें, आप नियरेस्ट रेलवे सेंटर से बैठ कर के जो नाम यहाँ पर आप देंगे वहाँ से आपको एक अलग से जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसी में एक नीचे आपका ट्रेवलिंग पास भी आएगा, ठीक है। बाकी किसी और कैटेगरी के लिए नहीं है, SC ST के अलावा। मान लो आप OBC कैंडिडेट है, बोला गया है OBC कैंडिडेट के लिए कि आप अगर
ओबीसी क्रीमी लेयर में काउंट होते हैं, ठीक है, तो हम आपको यूआर कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में होते हैं तब आपको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए और 8 लाख से कम आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप अपना कास्ट का नेम लिखेंगे, कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट नंबर क्या है कास्ट का वो लिखेंगे, किन के द्वारा इशू हुआ है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट चूज़ करनी है, जो आपकी स्टेट है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट किस डेट में बना हुआ है वो डेट यहाँ पर आप लोग चूज़ करेंगे। उसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। एड्रेस में फ्रेंड्स आपको कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस चॉक बॉक्स पर आपको इस तरह से टिक करना है, सेम एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाता है परमानेंट वाले में। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इस बॉक्स पर आपको टिक नहीं करना, दोनों एड्रेस आप अलग अलग फिल करेंगे, सेव करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप लोग नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से आपको अपनी कुछ डिटेल और फिल करनी होगी। यहाँ से आपको बताना होगा कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यस है, नो, वो अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करेंगे। पीडब्ल्यूडी डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो यस करेंगे। यहाँ से आप अपनी डिसेबिलिटी कैटेगरी को चूज़ करेंगे, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट नंबर किस डेट को इशू हुआ है, और यूडीआईडी नंबर अगर आपके पास है तो वो डालेंगे, नहीं है तो सिंपली आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं क्योंकि स्टार मार्क नहीं हो रखा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्राइब डिटेल अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अफेक्टेड कैंडिडेट है राइटिंग के लिए तो यहाँ पर यस करेंगे और आई अंडरस्टैंड करेंगे। आई नीड लिखा है डू यू नीड अ स्क्राइब की मुझे ज़रूरत है, आई अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, और नहीं ज़रूरत है तो सिंपली आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि आप ईबीसी कैंडिडेट है, ठीक है, तो अगर है तो यस करेंगे यहाँ से इस तरह से, और नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर नो कर देना है। और अपनी डिटेल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद इशूइंग अथॉरिटी सिलेक्ट करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, वो आपको डिटेल देनी होगी। देन उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आपके सर्विंग द रेलवे एप्लीकेंट, क्या आप एम्प्लॉय हैं इंडियन रेलवे के, अगर हैं तो यस करेंगे और यहाँ से अपना HRMS नंबर डालेंगे। उसके बाद NOC जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा है वो यहाँ पर डालने के बाद यस करेंगे, आई अंडरस्टैंड करेंगे, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे आप किस कैटेगरी में है, प्लेस ऑफ वर्किंग और जोन कौन सा है आप वो जोन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर नो कर देना है। अब आता है फ्रेंड्स आपका करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉयमेंट हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। मान लो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, आई अंडरस्टैंड करेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन में है, कब से हैं और कौन से वर्किंग में, अगर आप स्टिल वर्किंग अभी हैं तो वो डालेंगे, ठीक है, और नहीं है तो सिंपली नो करेंगे। अगर आप जो किसी भी मान लो स्टेट में है तो स्टेट वाले में, या कोई पब्लिक सेक्टर में है तो वो यहाँ पर डालेंगे, और कहीं पर भी आप काम नहीं कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल पर आप लोगों को क्लिक करना रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बोला जा रहा है डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आपने की है तो यस करेंगे, और यहाँ से आप अपना सिलेक्ट ट्रेड, कौन सी ट्रेड में आप थे, ट्रेनिंग कब से आपने की है, लास्ट डेट क्या है, ठीक है, ड्यूरेशन कितनी है वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने 2024 में अप्रेंटिस की थी इस डेट से, और 2025 की इस डेट तक यहाँ पर मैंने अप्रेंटिस कंप्लीट की है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेट आ जाती है कितने महीना, कितने साल, कितने दिन था, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो यस करेंगे, और सर्टिफिकेट नंबर आपका रिजल्ट का क्या और सर्टिफिकेट डेट क्या है वहाँ पर वो आप यहाँ पर डालेंगे। नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर नो कर देना है, और यहाँ से आपको अपना रिफंड के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप ओबीसी जर्नल और मतलब यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 500 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, जिसमें 400 रुपये अगर आप एग्ज़ाम में सीबीटी एग्ज़ाम में इसके बैठते तो 400 रुपये रिफंड होंगे। वो रिफंड के लिए आपको अपनी अकाउंट डिटेल यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम, ठीक है, यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर करेंगे, और उसके बाद अपना बैंक का IFSC कोड डालेंगे। यहाँ से आप अपनी बैंक चूज़ करेंगे कि आपकी बैंक कौन सी है। उसके बाद यहाँ से अपना रिफंड बैंक एड्रेस कि आपका बैंक का एड्रेस क्या है, ठीक है। अब आता है SC ST वुमेन कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, ठीक है, और कोई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो उनके लिए 250 रुपये की फ़ीस लगेगी, 250 रुपये की। अगर वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनकी 250 के 250 ही रिफंड होते हैं, लेकिन अदरवाइज जो UR OBC और EWS कैंडिडेट उनके 500 की जगह 400 रिफंड होते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल आप लोगों को यहाँ पर टोटल फिल कर देनी है। उसके बाद इसको सेव करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट करेंगे। एजुकेशन डिटेल को आपको सिलेक्ट करना होगा। एजुकेशन डिटेल में आपने जो भी कर रखा है, मान लो आपने 10th से फॉर्म फिल करना है तो आपको मैट्रिकुलेशन पर क्लिक करना है। तो मेरा 10th की डिटेल यहाँ ऑलरेडी फिल हो चुकी है, राइट।
अगर मैं इसको 10th की डिटेल में कुछ एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल, किस स्टेट से किया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बोर्ड कौन सा है, किस डेट में आपने अपना 10th पास किया है, रोल नंबर क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट 10th का सीरियल नंबर क्या है वो डालेंगे। यहाँ से आपको इसको इस तरह से अपडेट कर देना है, आपकी 10th की डिटेल फिल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ITI से फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ITI सिलेक्ट करेंगे, ITI ट्रेड कौन सी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, स्टेट कौन सा है वो यहाँ डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी वो डालेंगे, इंस्टीट्यूट का नेम क्या है ITI वाले का, किस डेट में आपने पास किया ITI, और सर्टिफिकेट इशू NCBT या SCBT जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट टाइप सिलेक्ट करेंगे, NTC या SCT जो भी है वो डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप इसको ऐड पर क्लिक करेंगे, इस तरह से यहाँ पर ये ऐड हो जाती है। मान लीजिएगा आपने अब यहाँ पर NEC कर रखा है तो NEC वाले में आपको अपनी ट्रेड चूज़ करनी है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन सा कॉलेज है, ठीक है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू किसके द्वारा हुआ है, और सर्टिफिकेट यहाँ पर बोला गया है टाइप, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसको एडिट करेंगे तो ये डिटेल यहाँ पर एडिट हो जाती है और यहाँ से आपको इसको नेक्स्ट करना है। तो अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फोटोग्राफ में सबसे पहले आपको ये फोटोग्राफ जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको कैप्चर करना है अपना फोटोग्राफ। आपको अपने सिस्टम से अपलोड नहीं करना है कोई भी फ़ोटो, ऑनलाइन लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 30 से 49 KB के बीच का होना चाहिए, मतलब 30 KB से कम ना हो, 49 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं, उसके बाद इसको सेव करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि फ़ोटो कैसे आपको कैप्चर करना है। यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो एकदम से सही होना चाहिए, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, तभी आप अपने फ़ोटो को कैप्चर करेंगे। जब तक ये फ़ोटो सही नहीं होगा ये फ़ोटो लेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ से आप अपने लाइव कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखना, अगर आप जिस भी लैपटॉप या जिस भी कंप्यूटर से फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें वेब कैमरा है तभी यहाँ से क्लिक होगा। अगर नहीं है उस आपके सिस्टम में कैमरा तो यहाँ से कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से QR कोड बनकर आ जाएगा। अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र से इसको स्कैन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्रोम से स्कैन किया। स्कैन करने के बाद यहाँ पर OTP के माध्यम से ये लॉगिन होगा। लॉगिन होने के बाद वहाँ अपने मोबाइल से फ़ोटो को कैप्चर करेंगे और वहाँ मोबाइल से कैप्चर करेंगे, आपके सिस्टम में यहाँ पर फ़ोटो बनकर आ जाएगा, ठीक है। अपलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं मोबाइल से नहीं करूँगा तो आप लोग क्या करेंगे, कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। बोल रहा है कि आर यू ट्विन है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और यहाँ से कैप्चर लाइव इमेज पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस तरह का एक गोल सर्किल लाल कलर का बनकर आएगा। इस सर्किल में आपको अपना फेस लाना है। जैसे आप अपना फेस लाएंगे यहाँ से ये जो है ग्रीन हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आप ग्रीन हो रहा है। इस तरह से आप अपनी आंखों को चलाएंगे, आपका फ़ोटो ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जहाँ भी आपका हरा हो रहा है इस तरह से वहाँ पर आपको रोकना है, ठीक है। तो यहाँ से फ़ोटो को कैप्चर करेंगे। आपको अपना मोबाइल का ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ से ये बटन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, माइक के बगल से, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से ओपन कैमरा करना है और एक QR को आपको यहाँ स्कैन करना है। एक लिंक बनकर आ जाएगी, इस लिंक पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर लॉगिन के लिए बोलेगा। आपको यहाँ पर लॉगिन विद आधार पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ से आप इसको कंसेंट देंगे, जनरेट OTP करेंगे और OTP यहाँ पर डालने के बाद इस कैप्चा पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको इसे लॉगिन कर लेना। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ मोबाइल में इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ से आप देखेंगे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ से आ रहा है कैप्चर लाइव इमेज, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करना है। बोलेगा आर यू ट्विन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके कैप्चर करेंगे यहाँ से लाइव फ़ोटो। इस तरह से आपको अपना फ़ोटो कैप्चर करना है। ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी आंखों को चलाना है, पलक मारना है और आपका फ़ोटो इस तरह से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फ़ोटो अपलोड होने के बाद यहाँ से इसको आपको सेव करना होगा। जैसे आप इसको सेव करते हैं आपका जो फ़ोटो है वो सेव। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने अभी मोबाइल से फ़ोटो क्लिक किया था, वो फ़ोटो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। आने के बाद यहाँ से मैंने सिग्नेचर भी अपने अपलोड कर लिए हैं। सिग्नेचर के बाद यहाँ से आप कंसेंट देंगे। इसके बाद यहाँ से आप इसको सेव करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप उसको नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं।
अब यहाँ पर आपको फ्रेंड्स ये जो पोस्ट आ रही हैं सभी, इसमें आपको कौन सी कैटेगरी वाली सबसे पहले पोस्ट लेनी है। मान लो आपको असिस्टेंट जैसे टीआरडी एनईआर आ रहा है, जैसे असिस्टेंट ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, और असिस्टेंट टीएल एंड एसी यहाँ पर आ रहा है। तो जो भी पोस्ट आपको सबसे पहले लेनी है, टोटल 12 पोस्ट यहाँ पर हैं, उन 12 पोस्ट को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक जो पोस्ट है वो पोस्ट यहाँ से मैं ले लेता हूँ असिस्टेंट ट्रैक मशीन, या आप लोग असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। तो मैं इस पर टिक करूँगा, जो प्लस का आइकन आ रहा है, जो पोस्ट मुझे पहले चाहिए ना, यहाँ से आप लोग एक बारी चेक कर लेना, जो पोस्ट मुझे पहले चाहिए उस पर प्लस के आइकन पर मैं टिक करूँगा, यहाँ पर वो पोस्ट आ जाएगी, ठीक है, इस वाले येलो कलर वाले बॉक्स में। तो जो जो पोस्ट आपको पहले चाहिए वो पोस्ट इस तरह से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग उस कैटेगरी जो पोस्ट कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ देखी जाएगी कि कौन सी आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग मैच कर रही है, वो पोस्ट यहाँ पर आपको उस हिसाब से मिलेगी जो पहले आप प्रेफरेंस देंगे उसको। अगर मान लो यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट मैन वाली है, ये मेरे को गलत होगी, मैं इसको लास्ट में भरना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ से आप रेड वाले बटन पर क्लिक करके हटा सकते हो। अब इसको आप टिक करोगे प्लस वाले पर तो आप देखोगे ये पॉइंट मैन वाली सबसे लास्ट में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी पोस्ट यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आई कंसेंट करना है। उसके बाद यहाँ से फिर इस बॉक्स पर टिक करना है, कहाँ से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो यहाँ से आपको टिक कर देना है, ठीक है। टिक करने के बाद यहाँ से आपको ये सभी डिटेल सेव करनी है और उसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू करना है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अभी जो आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था, जो डिटेल आपने अभी सभी फिल की थी, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से अपनी सभी डिटेल को चेक करना है। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे फॉर्म में भी कुछ मिस्टेक है, मैं सही करना चाहता हूँ, तो इस एडिट वाले बटन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। आपको लग रहा है कि सभी कुछ सही है, सिंपली आप यहाँ से इसको सबमिट करेंगे, यहाँ से इसको आप सबमिट करेंगे। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो फ्रेंड्स इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें बताया गया है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो 5 मार्च से लेकर के 14 मार्च 2026 तक आपके पास समय रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो पेमेंट करनी है। यहाँ से आपकी जो फ़ी है वो 250 रुपये की है, क्योंकि ये मैं फीमेल कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ। अगर आप अपनी अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी फ़ीस आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पे विद SBI ई-पे पर क्लिक करना है। उसके बाद इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड में जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर आपके सामने डिटेल ओपन होती है कि आप बैंक, डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड किससे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या फिर कोई UPI या QR के माध्यम से करना चाहते हैं। अगर आप UPI से करना चाहते हो तो यहाँ पर अपना UPI डालेंगे, वैलिडेट करेंगे। आपने जो फ़ोनपे या पेटीएम या गूगल पे का UPI डाला, आप चेक करेंगे कि वहाँ पर एक पॉपअप विंडो आएगी आपको पेमेंट करने के लिए। या फिर आप QR से माध्यम से करना चाहते हैं तो UPI QR करेंगे, पे नाउ करेंगे, यहाँ से QR बनकर आएगा। अपने किसी भी पेमेंट ब्राउज़र से या पेमेंट एप्लीकेशन से उसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इसके अलावा कुछ छूट गया हो मुझसे तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आप मेरे से कमेंट में वो चीज़ पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस आप बने रहें इसी तरह से, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके रखें। इन फ्यूचर जो भी वैकेंसी आएंगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट वैकेंसी हो, सभी वैकेंसीज़ की अपडेट आपको जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। बिल्कुल सही और ऑथेंटिक, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है।